बीजेपी के साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों? तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बीजेपी और ये जो दिल्ली पुलिस है, वो सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है? ना लट्ठे बजा रही है, ना मीटिंग को जा रही है, ना प्रोटेस्ट बंद कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हो क्यों रहा है? तो चलो आज हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं सीजेपी के फ्यूचर के बारे में और सीजेपी के साथ होने क्या वाला है। तो मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका था कि ये जो पार्टी है वो लंबा चलने नहीं वाली है। लेकिन अभी हम लोग आते हैं प्रोटेस्ट के बारे में। तो प्रोटेस्ट के अंदर ये जो 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर दिल्ली पुलिस को एक ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई लठ नहीं बजाया जाएगा, कोई मारपीट नहीं की जाएगी, उनको जो करना है करने दो, इग्नोर कर देना है इसको कैसे भी करके। वो लोग कितना भी प्रोवोक करने का ट्राई करें, हमको उनसे दूर रहना है। और ये चीज आप लोग देख रहे हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता चुका हूं जब सीजेपी ने प्रोटेस्ट करने का स्टार्ट किया था। अब बात आती है ये कब तक चलेगा, ये कितना और खींच सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि गाइस सिर्फ मॉनसून जो सत्र है पार्लियामेंट का, वहां तक वेट करना है। अगस्त के आसपास आते आते धीरे धीरे लट बजाने की तो बात मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं अगस्त एंड होते होते ये प्रोटेस्ट जो है वो एकदम बकवास तरीके से एंड होने वाला है। मतलब लोग ऐसा बोलेंगे कि प्रोटेस्ट इतना लंबा किया क्यों जब कुछ करना ही नहीं था। तो ये चीज है कि अभी जो बीजेपी है उसका टोटल फोकस जो है वो मॉनसून सत्र पे है। उन्होंने कैसे भी करके काफी सारी ऐसी ओपोजिशन पार्टी को अपने पाले में ले लिया है जो कभी भी उनके पक्ष में वोट नहीं करने वाले थे। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। उन पार्टीज को कोई ऐसा मौका देना नहीं चाहती कि कल उठ के अगर उन्होंने प्रोटेस्ट के खिलाफ कुछ भी किया, और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये सारी ओपोजिशन पार्टीज को कि आप बीजेपी को सपोर्ट ना करें। और अगर बीजेपी को सपोर्ट उन लोगों ने पार्लियामेंट में कर दिया, आइदर एब्सटेन रह के या उनको वोट देके, तो काफी सारे जो जेनजी हैं, सो कॉल्ड जो जेनजी हैं, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो कई आप देखेंगे मॉनसून सत्र के अंदर अच्छी पार्टी जो गालियां देती है बीजेपी को, वो खुद जाके बीजेपी को या तो वोट देगी या तो एब्सटेन रहने वाली है। और ये नॉर्मल 1 या 2 बड़े कानून नहीं आने वाले हैं, काफी सारे सीरीज ऑफ जो है नए कानून आने वाले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कानून जो रहेगा वो FCRA का रहेगा, डिलिमिटेशन का रहेगा। और एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन होगा नहीं, उसकी प्रोसेस हो सकता है स्टार्ट हो जाए उसकी। तो पूरा फोकस जो है वो फोकस जो है मॉनसून सत्र पे, वो जैसे ही पूरा हो जाएगा आप देखना विद इन 15 to 20 डेज सीजेपी जो है अपना प्रोटेस्ट समेट लेने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। गुस्सा है कि बनने को तो बन सकता है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। ये बात गलत कह रहे हैं कि नेपाल बना दिया तो सरकार 1 मिनट नहीं रुक सकती है, फिर तो चला। मोहतरमा, शायद आपको गलतफहमी है कि जंतर मंतर पर खड़े हुए ये 100 कॉकरोच जनता है, लेकिन ये जनता नहीं है। जनता वो है जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राज्य और केंद्र सरकारों को चुना है। लोगों की आस्था और पसंद आज पीएम के रूप में मोदी है। आप लोगों के बकैती करने से भारत नेपाल नहीं बन जाएगा। और नेपाल का एग्जाम्पल देने से पहले उस आंदोलन की पूरी बारीकी से अध्ययन कर लीजिएगा, तब आपके दांत में लगने वाला कीड़ा जो आपके पीछे लग गया है वह मर जाएगा। अगर इसके बाद भी तुम्हारा कीड़ा न मरे तो देश तो छोड़ो, जंतर मंतर भी छोड़ो। तुम लोग केवल जंतर मंतर पर एक भट्टी जला के दिखा देना, ना दिल्ली पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े को बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर दे तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन अगर सरकार चाह रही है जबरदस्ती की वायलेंस हो तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। पीछे तुम किसी चीज से नहीं हटेंगे, बस बात ये है। दिमाग में जितने भी कीड़े भरे हुए हैं ना तुम्हारे, उनको निकाल फेंकिए, मेहनत करिए, अनुशासन से पढ़ाई करिए, और ये जो नेपाल श्रीलंका की बकैती कर रही हो ना, इसको बंद कर दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो हिट का प्रयोग किया जाए या पैरागॉन का प्रयोग आप पर कर दिया जाए। एक बात बताओ यार कॉकरोचों, ये जंतर मंतर पर इतना कूड़ा आता कहां से है? क्योंकि भाई तुम लोग तो अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, ईमानदारी, व्यवस्था परिवर्तन जैसे भारी भरकम शब्दों का अनुसरण करते हुए आंदोलन कर रहे हो, और इसके बाद भी कूड़ा कहां पर डालना चाहिए जैसा बेसिक सिविक सेंस भी तुम लोगों को नहीं पता है, तो इस देश को तुमसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या तुम सचमुच देश बदल पाओगे? भैया, देश बदलने से पहले खुद को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, जो कह रहे हो उसका अनुसरण करना सीखो, समझो। जब तुम्हें खुद ही नहीं आता तो देश को क्या सिखाओगे? कैसे देश को बदलोगे? और दूसरी बात, कैमरे पर झाड़ू सिर्फ नेता लोग लगाते हैं, तो क्या आपका मकसद नेता बनने का है? इसलिए आपने आंदोलन का ये प्रपंच रचा है। भाई, ऐसा प्रपंच रचने की कोई जरूरत नहीं है। इस नौटंकी को बंद करो। यह देश ऐसी नौटंकी बहुत देख चुका है। क्या सीजेपी का प्रोटेस्ट अब चोरों का अड्डा बन गया है? अब सिर्फ आईफोन और टैबलेट ही नहीं, बल्कि लोगों के कपड़े और अंडरगारमेंट्स भी चोरी होने की खबरें आ रही हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में अब तक 25 आईफोन के साथ साथ लगभग 20 लोगों ने भी यह शिकायत दर्ज की है कि उनके कपड़े चोरी हुए हैं। अब इन सरदार जी का मसला ले लो। ये पंजाब से आए थे यहाँ पर कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में प्रतिभाग करने के लिए। उनको
ताकत देने के लिए, लेकिन भाई साहब इनकी ही ताकत चली गई, यानी कि इनका आईफोन चोरी जा चुका है। अब पाजी बहुत दुखी हैं, कॉकरोचों पे गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन भाई ये तो आपको आने से पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ पर जुनैद और अब्दुल्ला गैंग सक्रिय है, यानी कि बेरोक टोक आ जा रहा है, तो आपके मोबाइल कहाँ से सुरक्षित होंगे यार। भाई आप समझनी चाहिए आपको, जिन लोगों की यूएसपी ही चोरी है वो इस प्रोटेस्ट को हायर कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपका सामान सुरक्षित कैसे होगा। सावधान रहें। जंतर मंतर पर जितने भी लोग आ रहे हैं अपना सामान का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के कुछ कपड़े भी चोरी हुए हैं, कुछ लोगों के फोन भी चोरी हुए। 6 तारीख को तो 35 फोन यहाँ पे चोरी हुए हैं, और हमारे गिल भाई साहब का भी फोन चोरी हो गया आज रात में। तो पाजी आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आ तो रहे हो, अपने फैमिली के साथ आओ और अपने दोस्तों के साथ आओ, बट अगर आप आ रहे हो तो आज हमारा फोन चोरी हुआ, कल को आपका भी हो सकता है, तो अपना फोन और अपने सामान का ध्यान रखें, ताकि आपका फोन या कोई भी कीमती सामान यहाँ पे आके चोरी ना हो। वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। सोनम वांगचुक मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी? वो मर सकते हैं सर, सोनम सर का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम लोग। केजरीवाल से 4 कदम आगे है अभिजीत दीप के भैया, ड्रामेबाजी करने में इन पर्सन ट्रेनिंग हुई है इसकी। भाई साहब नंबर 1 का नौटंकीबाज है, ऑस्कर लेवल की नौटंकी कर रहा है, देखिए किस प्रकार से भयंकर वाली नौटंकी कर रहा है। और झूठ बिल्कुल केजरीवाल की तरह सफ़ेद झूठ, एकदम बिल्कुल नौटंकी में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1, और बिल्कुल चेहरे पर देख करके झूठ बोलता है। और भाई साहब अभिजीत दीप के, अगर तुमको इतनी ही फिक्र हो रही है 59 ईयर्स के सोनम वांगचुक की, तो तुम लोग जैन जी वहाँ पर क्या कर रहे हो वहाँ पर बैठे हुए? भाई तुम लोग कर रहे हो ना, पूरी पार्टी तुमने खड़ी करी, तुम लोग इस पार्टी को हैंडल कर रहे हो, सारे फंड हैंडल कर रहे हो, छात्रों को भड़का रहे हो, तो अनशन क्यों नहीं कर लेते? अनशन भी तुम लोग करो ना, क्यों तुमने किराए पे बुलाया? मेनस्ट्रीम मीडिया को देखते ही गोदी मीडिया कह के अपनी चूड़ी तोड़ने लगती हैं, विधवा विलाप करने लगते हैं ये सब, और फिर बाद में कहते हैं जाके कि हमारे मुद्दे और हमारा प्रोटेस्ट ये टीवी चैनल्स पे दिखा नहीं रहे। मेनस्ट्रीम मीडिया में तो हम हैं ही नहीं कहीं भी। अबे गधो, अगर तुम इनसे सवाल लोगे नहीं, इनके सवालों का जवाब दोगे नहीं, तो ये अपने टीवी पे चलाएंगे क्या?